नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, डीपीआई ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी किया था। कब किया था? 15 जनवरी को ही किया था। और इस लेटर के संदर्भ में अब समस्त जिला शिक्षा अधिकारी जहां पर जो है डीएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग होना है, वहां से एक लेटर जारी किया है किसको? समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को। और इसमें ये स्पष्ट निकल के आ रहे हैं कि जो अब नए लगने वाले डीएड अभ्यर्थी हैं उसको कहाँ पद नियुक्ति मिलेगा और ये काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगा, हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। आपसे इतना निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करिएगा। आप फिर वीडियो शुरू करते हैं। डीपीआई ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी किया था। कब किया था? 15 जनवरी को ही किया था। और इस लेटर के संदर्भ में अब समस्त जिला शिक्षा अधिकारी जहां पर जो है डीएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग होना है, वहां से एक लेटर जारी किया है किसको? समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को। और इसमें ये स्पष्ट निकल के आ रहे हैं कि जो अब नए लगने वाले डीएड अभ्यर्थी हैं उसको कहाँ पद नियुक्ति मिलेगा और ये काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगा, हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। आपसे इतना निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करिएगा। आप फिर वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, मैं आपको दो जिले का अभी बताने वाला हूं। एक तो जसपुर हो गया है और दूसरा है कोंडागांव का। ये दोनों तो आप ध्यान से देखिएगा। अब वीडियो को स्किप मत करिएगा। यदि आप स्किप कर देंगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा कि आपको क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि आपको ये बता दूं कि 15 तारीख को आप देखिएगा, 15 तारीख को जिसका पत्र क्रमांक ये है, लोक शिक्षण संचालनालय से लेटर जारी हुआ था। इसके संदर्भ में भी जो जिला शिक्षा अधिकारी जो जसपुर है उसने लेटर जारी किया है। इसको किया है सर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वहाँ के आने वाले जसपुर, मनेरा, दुलदुला, कुनहुरी, फरसाबहर, कांसाबेल, पत्थलगांव, बगीचा, इन सारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी को लेटर जारी किया है। लेटर जारी में क्या स्पष्ट रूप से कहा गया है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। विषय है सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत पंचम चरण की काउंसलिंग के विषय से संबंधित ये लेटर जारी हुआ है। कौन से चरण के? पंचम चरण के। पंचम चरण के काउंसलिंग से संबंधित इसमें लेटर जारी किया है। और इस लेटर में जो मुख्य बातें हैं ना, वो स्कूल से संबंधित है। हम उसको देखते हैं क्या क्या है, लेकिन उससे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि जो लेटर आया है उसमें उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के तहत लेख है कि सीधी भर्ती 2023 में न्यायालयीय निर्देशानुसार सहायक शिक्षक पद की पंचम चरण की काउंसलिंग के लिए सहायक शिक्षक के रिक्त पद की जानकारी 16 जनवरी तक चाही गई है। मतलब जिला शिक्षा अधिकारी जो है बीओ से जो जानकारी मांग रहा है ना, वो 16 जनवरी तक चाही गई है। और जो जानकारी देना है वो निम्नलिखित बिंदु पर देना है। ठीक है, तो बीओ जो है जानकारी देगा ये निम्नलिखित बिंदुओं पर देगा। ये निम्नलिखित बिंदु क्या है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इस पर जो पॉइंट निकल के आए ना उसको समझने वाली है और बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि आखिर क्या कारण है कि शिक्षक विहीन स्कूल को जानकारी के रूप में मांगा जा रहा है। देखिए, पहला पॉइंट है शिक्षक विहीन शालाओं का प्रथम प्राथमिकता क्रम में रखे तथा रिमार्क में शिक्षक विहीन लिखिए। यहाँ पर जो रहेगा इसमें शिक्षक विहीन लिखना है। साथ में दूसरा पॉइंट है एकल शिक्षक की शाला को द्वितीय प्राथमिकता क्रम में रखें तथा रिमार्क में एकल शिक्षक की स्पष्ट लिखे। तीसरा पॉइंट क्या है? अनुपात में कम शिक्षक वाले, देखिए जो अनुपात दिया है ना 30/1, 35/1, 40/1, ये जो अनुपात है ना कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक, 35 बच्चों पर एक शिक्षक, 40 बच्चों पर एक शिक्षक, ये अनुपात में जो है उससे कम अनुपात में यदि कोई शाला है तो वहाँ की भी जानकारी रखना है, लेकिन उसको तीसरे क्रम में रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है, मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में देखते पहले उक्त जानकारी को अंग्रेजी फंड में बनाई जाती है, जानी है, और यूडाइस डाटा को भी नाम लिया जाएगा। ठीक है, अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त जानकारी उपरोक्त प्रपत्र में तैयार कर दिनांक 16/1/2025 को सुबह 11 बजे तक अनिवार्यतः, ध्यान दीजिएगा, 16 तारीख के 11 बजे तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करावें। जिला शिक्षा अधिकारी जिला जसपुर ने भेजा है कब? 15 तारीख को। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में तो आ गया होगा कि 16 तारीख तक 11 बजे तक आपको ये अनिवार्य रूप से देना ही है। अब जो समझ में आया होगा सभी अभ्यर्थी को, बहुत सारे अभ्यर्थी तो समझ गए होंगे कि इसको आखिर क्यों मांगा गया है। साथ में मैं आपको बता देता हूँ कोंडागांव में क्या है। तो कोंडागांव में भी देखिएगा, इसमें भी सेम चीज़ कहा गया है। इसमें चौथा पॉइंट जो जुड़ा है ना, इसको आप देखिएगा, जिले में जितने शिक्षकों को हटाया गया है, जिन भी शिक्षकों को हटाया गया है उससे 20 अधिक शालाओं का प्रस्ताव दिया जाए। देखो, ये तो जसपुर में देखने को नहीं मिला था,
लेकिन कोंडागांव में देखने को मिल रहा है। तो कोंडागांव के जिला शिक्षा अधिकारी जो है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से, देखिएगा आप, चाहे कोंडागांव हो, फरसगांव हो, किसकाल हो, बड़े राजपुर हो, ये सारे जगह से मांगा है। उसमें चौथा पॉइंट इसमें जोड़ दिया गया है कि जहाँ से शिक्षकों को हटाया गया है वहाँ से 20 अधिक शालाओं का भी प्रस्ताव मांगा गया है। अब इन जो निर्देश मांगा गया है, जानकारी मांगा गया है, उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, हम इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट इसका मतलब ये है कि शिक्षक विहीन शालाओं को प्रथम प्राथमिकता देते हुए पृथक से रिमार्क किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात आपके मन में डाउट हो रहा होगा ना कि जहाँ से निकलेंगे वहाँ से लेंगे, ठीक है, वहाँ से उन अभ्यर्थी को लेंगे, लेकिन शिक्षक विहीन का मतलब क्या है? तो आपको पता होगा साथियों, गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ही युक्तियुक्तकरण का एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया लाने वाला था, लगभग लाने वाला है, ऐसा करके मुख्यमंत्री ने भी कहा है इस प्रक्रिया में है करके। लेकिन उस टाइम जो विवाद उत्पन्न हुआ था कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है, और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर आवश्यकता से अधिक शिक्षक है, यानी अतिशय शिक्षक है। तो इसी समस्याओं को दूर करने के लिए फिलहाल जहाँ पर ज्वाइनिंग होना है वहाँ पर ऐसे शालाओं पर डीएड वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग किया जाए जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है। जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है वहाँ पर सबसे पहले यहाँ को सेटअप को फिल किया जाए, है ना। तो इस जगह पर पहले सेट किया जाएगा, इसलिए प्रथम प्राथमिकता में शिक्षक विहीन शालाओं की जानकारी को मांगा गया है ना। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ से हटेंगे वहाँ तो लगेंगे, साथ ही साथ जहाँ पर ऐसे जगह पर भी लगेंगे जहाँ पर आपका एक भी टीचर्स नहीं है। दूसरी बात यह है जहाँ पर एकल शिक्षक ही हो। देखो, कहने का मतलब जहाँ मान लो 4 से 5 टीचर हैं, वहाँ पर एक और शिक्षक के देने से अच्छा है वहाँ पर शिक्षक दिया जाए जहाँ पर एक ही शिक्षक हो, और पूरे बच्चे की जिम्मेदारी जो है एक शिक्षक पर ही हो, कार्यालय का ही जिम्मेदारी जो है वही शिक्षक उठाता हो, साथ में शैक्षिक जो कार्य है वो भी वही शिक्षक करते हो, इसलिए दिक्कत होगा। इसलिए वहाँ पर जो है व्यवस्थित किया जाए, इस कार्य को अच्छे से किया जाए। तो उस प्रकार देखा जाए तो एकल शिक्षक शालाओं का भी जानकारी मांगा गया है। एकल शिक्षक शालाओं को द्वितीय प्राथमिकता में रखते हुए जानकारी मांगा है। साथ में अनुपात से में कम शिक्षक वाले शालाओं, देखिए कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर केवल 1 से 2 शिक्षक बस ही पढ़ा रहे हैं और उसकी जनसंख्या मतलब 120-150 के आसपास है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का जो वहन होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, सभी क्लास नहीं हो पा रहे, जिससे जो है बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो इसको दूर करने के लिए वहाँ के शिक्षक में पूर्ण व्यवस्था करने के लिए इसका भी जानकारी मांगा गया है। साथ में जो ये लास्ट जो पॉइंट है ना, ये लास्ट पॉइंट में आप देखिएगा, ये जो पॉइंट है ना, इसके साथ ही साथ और जो पहला पॉइंट है शिक्षक विहीन शालाओं की जानकारी, ये दोनों पॉइंट को आप देखेंगे ना, दोनों पॉइंट आपस में जो है एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। इसमें ये आप समझ सकते हैं, जो आपका जो 980 पद है ना, समझिएगा 980 पद बचा हुआ है अभी भी, तो उन पदों पर उन शिक्षकों को फर्स्ट टाइम जिनका काउंसलिंग डीवीसी होगा उनको ऐसे जगह पे दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जानकारी मांगा गया है। और जहां पर से अभ्यर्थी वहां पर डीएड वाले जाएंगे, लेकिन ऐसे भी स्थान है जहां पर देखिए 900 यदि पद है, यदि 1000 पद है, 1000 पद को ऐसे जगह हम दिया जाएगा तो सोचो 1000 स्कूल का सेटअप जो हो जाएगा, कम से एक शिक्षक तो जाएगा ही जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये जानकारी मांगा गया है। अब ये जानकारी आपको कब तक देना है, और ये जानकारी आपको देना है साथियों, ये आपको 16 तारीख तक, आपको 16 तारीख तक इसको देना है। तो 16 तारीख तक आपको ये जानकारी देना है। और 16 तारीख के बाद फिर क्या होगा, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि 17 तारीख को विभाग के अधिकारी द्वारा ये जानकारी दिया गया था, और अन्य सूत्र के माध्यम से जानकारी मिला है कि देखो संभावना है, ये मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सर बोले थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है दोस्त। संभावना है कि 17 तारीख को ना डीएड के काउंसलिंग से संबंधित कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा। चाहे इस तारीख को ये नोटिफिकेशन आएगा कि डीएड वालों की जो काउंसलिंग है ना, ये जो है अमुक तारीख से शुरू हो रहा है, अमुक तारीख तक चलेगा, और अमुक तारीख से डीवीसी स्टार्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है 17 तारीख को आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आप समझ रहे होंगे, ये आप समझ चुके होंगे कि विभाग में कार्य तो हो रहा है, विभाग में कार्य सिलसिलेवार चल रहा है। जल्द कार्य हो और आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग हो। साथ में जो डीपीआई के अधिकारी जी है ना, वो हमेशा से ये आश्वासन देते हुए हैं कि 26 जनवरी तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उससे पहले भी नियुक्ति हो,
इसके लिए विभाग के अधिकारी को त्वरित गति से कार्य करना चाहिए, है ना। तो अब देखना होगा क्या 17 तारीख को काउंसलिंग शुरू होने के लिए सूचना जारी होगा या 17 तारीख से ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, ये तो कुछ दिन बाद पता चलेगा। लेकिन ये मान के चलिए ये जो सारे जानकारी जो दिया गया है ना, ये सारे जानकारी जो मांगा गया है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से उन शालाओं में शिक्षक के नियुक्त करने के लिए जानकारी मांगा गया है जहाँ पास एक भी शिक्षक नहीं है, जहाँ पास एक ही शिक्षक है, जहाँ पास अनुपात से कम शिक्षक हैं, है ना। तो ये मान के चलिए इस प्रकार से प्रारूप में आपको भेजना है और जल्द से जल्द काउंसलिंग होगा, इसलिए कार्य को किया जा रहा है। साथियों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और किस टॉपिक में आपको और जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का रिप्लाई अवश्य करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है साथियों, मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम।